आप सभी का विवेकानंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही साधारण सा टॉपिक है। और साधारण भी नहीं कह सकते, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन भी आते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग 8, 9 और 10 तीनों ही क्लास के लिए कॉमन टॉपिक है। 8वीं क्लास में भी है और 9वीं और 10वीं में भी है। 9वीं और 10वीं में थोड़ा लेवल से क्वेश्चन आते हैं इसके, और 8वीं में थोड़ा सा नॉर्मल टॉपिक है ये। तो आप तीनों ही क्लास के स्टूडेंट आराम से इसे देख सकते हो, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा नहीं करेंगे आज। आज जो हम पढ़ेंगे वो केवल और केवल जो इसकी साधारण जो बेसिक चीज़ें हैं निर्देशांक ज्योमेट्री से संबंधित, वो देखेंगे। तो देखो आप सभी, देखो जैसे मान लो ये हमारा एक ग्राफ है। तो इसमें देखो, एक रेखा तो ये होती है और एक रेखा ये होती है। देखो, इस रेखा को तो हम बोलते हैं एक्स एक्स रेखा। तो यहाँ एक्स, और जो यहाँ आएगा ये होगा एक्स डेस, ऊपर वाई और नीचे वाई डेस। देखो जैसे 1, 2, 3 और 4, -1, -2, -3 और -4, -1, -2, -3 और -4, 1, 2, 3 और 4। देखो, जिस साइड एक्स डेस या वाई डेस होगा उस तरफ हमेशा माइनस का मान आएगा, और जिस तरफ एक्स और वाई वहाँ हमेशा प्लस का मान होगा। जैसे आप लोगों ने पिछली छोटी क्लासों में देखा होगा, जैसे 6, 7 क्लास में संख्या रेखा पर मान दर्शाना होता था। जैसे ये कोई संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर आप लोगों को मान दर्शाना होता था। तो यहाँ तो जीरो, इधर हम जो राइट हैंड साइड है हमेशा प्लस की संख्याएं दर्शाते थे, जैसे 1, 2, 3। इधर हम माइनस की संख्याएं लिखते थे, जैसे -1, -2 और -3। तो ये तो देखो, ये तो हो गया हमारा एक्स, और ये हो गया एक्स डेस। तो देखो, ज़ीरो के इस तरफ प्लस की संख्या और इस तरफ माइनस की संख्या। इसी प्रकार देखो, जैसे ये कोई धरातल का जैसे कोई बिंदु है, इसका मान हो गया ज़ीरो। तो नीचे आएंगे तो मान कम हो जाएगा, तो -1, -2, -3, +1, +2 और +3। तो ये हो जाएगा वाई, और इधर हो जाएगा वाई डैश। तो ये मान का भी विशेष ध्यान रखना है कि जैसे मान प्लस की संख्या किधर दर्शाई जाती है और माइनस की संख्या किधर दर्शाई जाती है। तो हमेशा देखो, ऊपर प्लस की संख्या और नीचे माइनस की संख्या, वाई की तरफ प्लस की संख्या, नीचे वाई डैश की तरफ माइनस की संख्या। इसी प्रकार एक्स की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ प्लस की संख्या, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स डैश की तरफ माइनस की संख्या। एक देखो, जैसे बताओ आप लोग, ये हो गई हमारी एक्स एक्स रेखा, और ये हो गई वाई एक्स रेखा, सॉरी ये एक्स एक्स रेखा, और ये हो गई वाई एक्स रेखा। ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? देखो, पहले तो ये देख लो, ये रेखा कौन सी होती है। ये जैसे मान लो एक्स और एक्स डेस, वाई और वाई डेस, ये जो पूरी रेखा है यहाँ से एक्स डेस से लेकर एक्स तक, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों में से जिसको भी पता है वो कमेंट करके बताओ एक बार, कि एक्स से लेकर एक्स डेस तक इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, और वाई से लेकर वाई डेस तक, यहाँ वाई से लेकर वाई डेस तक इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? एक बार बताओ आप सभी लोग।
बताओ। देखो, ये जो एक्स से लेकर एक्स डेज तक की जो रेखा है, ये देखो, जो एक्स से लेकर एक्स डेज तक की जो रेखा है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्स रेखा। इस रेखा को बोलते हैं एक्स एक्स रेखा। अच्छा, इसी एक्स एक्स रेखा को एक और बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्षैतिज। देखो, इस रेखा को हम बोलते हैं एक तो एक्स एक्स रेखा, एक हम इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसी प्रकार ये जो वाई से लेकर वाई डेज तक, इस रेखा को बोलते हैं हम एक तो वाई एक्स रेखा, और एक इसी रेखा को बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। देखो, एक्स से लेकर एक्स डेज तक की जो लाइन है, इस रेखा को हम बोलते हैं एक्स एक्स रेखा। और ये जो लाइन है, इस लाइन को, पूरी लाइन को, वाई से लेकर वाई डेज तक, इस लाइन को बोला जाता है वाई एक्स रेखा। अच्छा, एक्स एक्स रेखा का दूसरा नाम है क्षैतिज रेखा, और वाई एक्स रेखा का दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन है, या तो ईयरली एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें, या तो लोकल क्लास है उसमें भी कई बार पूछे जा चुके हैं कि बताओ एक्स एक्स रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो एक्स एक्स रेखा क्षैतिज रेखा होती है, और वाई एक्स रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। देखो आगे। देखो, ये रेखा तो हमारी थी एक्स एक्स रेखा, एक्स एक्स डेस वाई, सॉरी, देखो, वाई और वाई डेस। तो अब आप लोग ये बताओ, एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? जहां एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा प्रतिच्छेद करती है। देखो, ये एक्स एक्स रेखा और ये है वाई एक्स रेखा। ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ जल्दी। हाँ, देखो, मूल बिंदु। देखो, जहां एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो बताओ, देखो, एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो जहां एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो देखो, ये बिंदु हो गया मूल बिंदु। ये आज दिन तक क्वेश्चन कभी आया नहीं है कि जहां एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। मगर कम से कम 3 से 4 बार जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ से, वो ये है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। ये जो मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक, ये बार बार बोर्ड क्लास में भी पूछा जाता है, 8वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड में। तो बताओ, मूल बिंदु के निर्देशांक, जिसको पता है वो कमेंट करके बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक। देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0 और 0। चलो वापस बताओ एक बार, ये जो एक्स एक्स रेखा है, ये होगी, बोलो,
एक तो एक्स एक्स रेखा और एक इसे हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ये जो वाई एक्स रेखा है ये होगी ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक इसका नाम है वाई वाई एक्स रेखा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ शायद सबके समझ में आना चाहिए। देखो बहुत इजी है। हाँ बस इसी तरह देखो, आप लोग ऐसे ही देखते रहेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आराम आराम से आप लोगों के पूरा बिंदु समझ में आएगा। देखो आगे। देखो ये हो गया हमारा मूल बिंदु। अच्छा, ये जो पूरा ग्राफ है ये चार भागों में डिवाइड हो गया। देखो एक, दो, तीन और चार। तो देखो इधर की साइड अभी मैंने बताया था प्लस की संख्या, एक्स की तरफ प्लस का मान जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच। देखो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार। इसी प्रकार देखो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार। माइनस एक, माइनस सॉरी प्लस एक, देखो एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये वाई, और इधर हो जाएगी वाई डेज, इधर एक्स डेज। अब सुनो, इनको बोलते हैं हम चतुर्थांश। मतलब चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, चौथा हिस्सा। चतुर्थ प्लस अंश मतलब चौथा हिस्सा। तो देखो ये है पष्ट चतुर्थांश। देखो ये तो है पष्ट चतुर्थांश, ये है हमारा सेकंड चतुर्थांश, ये है थर्ड चतुर्थांश और ये है फोर्थ चतुर्थांश। ध्यान रखना, अगर छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो या तो वो पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो जीरो और जीरो, यह वो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा एक नंबर का। जो भी आप लोगों के एक नंबर के जो वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, जो अवैधे वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो या तो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ लेगा वो, या वो पूछेगा जैसे मान लो कोई भी मान दे देगा वो पाँच और माइनस तीन, फिर वो पूछेगा आप लोगों से कि दिया गया निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो एक बात और, हमेशा जो पहला मान निर्देशांक में, हमेशा जो पहला मान होगा वो प्लस, वो सॉरी एक्स का मान होगा, और जो सेकंड मान होगा वो वाई का मान होगा। देखो तो निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लो मैं निर्देशांक लिख रहा हूँ, देखो तो निर्देशांक एक्स और वाई। देखो निर्देशांक कैसे लिखेंगे, एक्स और वाई। जैसे मान लो अगर मैं ये बोल दूं कि तीन और माइनस चार, तो इसमें जो एक्स का मान है ये तो ये है, ये तो हो गया एक्स का मान, और ये हो गया वाई का मान। ठीक है, तो हमेशा पहला मान एक्स का होता है और दूसरा मान वाई का होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात करूं कि माइनस चार और माइनस तीन, अगर इसमें मैं आप लोगों से वाई का मान पूछूं तो बताओ वाई का मान आप लोग क्या बताओगे, माइनस तीन, और एक्स का मान माइनस चार। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों के सब समझ में आ रहा होगा। पहला मान एक्स का होता है हमेशा और दूसरा मान वाई का होता है। देखो आगे। देखो तो ये बताओ आप लोग, जो पहला मान होगा वो एक्स का, अब इधर देखो एक्स की संख्या प्लस में है तो ये प्लस, और देखो वाई की संख्या भी प्लस में है तो इधर भी प्लस। अगर दोनों ही मान अगर
प्लस के हैं तो हमेशा वो फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित होंगे। x का मान भी प्लस का है और y का मान भी प्लस का है तो हमेशा वो फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित होंगे। देखो पहले हम x का मान लेंगे तो x का मान देखो इधर माइनस में और y का मान प्लस में। अगर पहला मान माइनस का और दूसरा मान प्लस का है तो हमेशा सेकंड चतुर्थांश में स्थित होंगे। इसी प्रकार देखो x का मान भी माइनस और y का मान भी माइनस, अगर दोनों ही मान x और y दोनों का मान अगर माइनस में होता है तो वो थर्ड चतुर्थांश में स्थित होंगे, तीसरे चतुर्थांश में स्थित होंगे। देखो x का मान प्लस और y का मान माइनस तो ये होंगे फोर्थ चतुर्थांश में स्थित। चलो अब आप लोग बताओ -3 और 2 ये बताओ किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ -3 और +2 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। बताओ एक बार आप सभी लोग। देखो हाँ सेकंड चतुर्थांश देखो, और ये तो देखो सेकंड चतुर्थांश में लिखा हुआ है -3 मतलब x का मान तो माइनस में और y का मान प्लस में, तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, सेकंड चतुर्थांश। चलो और बताओ 3 और 5, देखो प्लस के ही 3 और प्लस के ही 5, बताओ किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। अब बताओ आप आराम से। फर्स्ट चतुर्थांश देखो प्लस के ही तो 3 है और प्लस के ही 5 है। यहाँ देखो x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में, अगर दोनों ही मान प्लस में तो फर्स्ट चतुर्थांश। इसी प्रकार अगर मान लो मैं बोल दूं -3 और -5 तो दोनों मान माइनस के, देखो माइनस के 3 और माइनस के 5 मतलब x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में। अगर ये कंडीशन होती है तो देखो थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में स्थित हो जाएंगे। और जैसे मान लो मैं पूछ लूँ 7 और -2 तो बताओ 7 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, बताओ जल्दी। बताओ सेकंड, नहीं नहीं, फोर्थ चतुर्थांश। देखो x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो प्लस और माइनस देखो किस चतुर्थांश में होंगे, फोर्थ चतुर्थांश में। हम यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं क्योंकि आप लोगों ने प्लस माइनस क्या फर्क पड़ता है, पहले माइनस बाद में प्लस, ये गणित है, बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो पहला मान प्लस का है और दूसरा मान माइनस का, पहला मान प्लस का और दूसरा मान माइनस का, तो ये फोर्थ चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है देखो आगे। देखो एक देखो आप लोगों से बार बार जो पूछा जाता है, कोई भी निर्देशांक देगा, जैसे मान लो निर्देशांक दे दूं मैं, देखो जैसे मैं निर्देशांक लिख दूं आप लोगों के सामने 4 और 7। अच्छा अब आप लोग x और y का मान तो आराम से बता सकते हो, x का मान 4 और y का मान 7। देखो अब आप लोगों से इस निर्देशांक को देकर क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, एक तो वो पूछेगा बताओ x का मान बताओ, एक वो पूछेगा आप लोगों से बताओ y का मान बताओ,
एक क्वेश्चन देखो, ये कॉमन है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखो अब जो पूछने लायक क्वेश्चन है, एक तो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ सकता है आपसे। एक आप लोगों से भी मैंने बताया कि किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, दिए गए निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे, एक वो क्वेश्चन हो गया। और एक जो मैं अब बता रहा हूँ, ये कन्फर्म मान के चलो, एक क्वेश्चन, ये जो तीन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन तीनों क्वेश्चनों में से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा और पूछता आया है। या तो वो पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो आप लोग बताओगे 0 और 0। या वो पूछेगा दिए गए निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है, अगर दोनों मान प्लस के तो फर्स्ट चतुर्थांश में, अगर दोनों मान माइनस के तो थर्ड चतुर्थांश में। और इधर बताया था मैंने, पहले माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, तो ये सेकंड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। अब देखो अब पूछेगा क्या हुआ आप लोगों से, जैसे निर्देशांक दे दिया, दिए गए निर्देशांक में, या तो वो पूछेगा आप लोगों से, देखो एक्स एक्स से दूरी, एक तो पूछेगा एक्स एक्स से दूरी बताओ, एक वो पूछेगा वाई एक्स से दूरी बताओ। देखो एक बात बताओ आप, जैसे निर्देशांक है 4 और 7, इसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक्स का मान बताओ, आप आराम से बता देना। और अगर अभी भी किसी स्टूडेंट के ये समझ में नहीं आ रहा कि सर इसमें एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा, तो ये उसके लिए बहुत गलत बात है। क्योंकि इतने आसान तरीके से बताने के बाद में भी अगर आप लोगों को भी ये पता नहीं है, इस निर्देशांक को देखकर अगर आप लोग ये नहीं बता सकते कि एक्स का मान ये होगा और वाई का मान ये होगा, तो फिर सोचो आप जैसे 8वीं क्लास 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, और इतना खोल कर बताने के बाद में भी अगर आप लोग अभी भी ये नहीं बता पा रहे हो कि एक्स का मान ये होगा और वाई का मान ये होगा, चलो जल्दी बताओ एक्स का मान क्या होगा और इस में वाई का मान क्या होगा। निर्देशांक है आप लोगों के सामने 4 और 7, इसमें बताओ आप लोग एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो ये तो होगा एक्स का मान, ये होगा वाई का मान। तो देखो बताओ एक्स का मान क्या होगा, आप बोलेंगे सर 4, तो एक्स का मान तो कितना हो गया 4, इसमें वाई का मान 7। अब सुनो, अगर आप लोगों से एक्स एक्स से दूरी पूछ ले तो हमेशा वाई का मान लिखना, वाई का मान। अगर आप लोगों से वाई एक्स से दूरी पूछ ले तो हमेशा एक्स का मान। हमेशा ध्यान रखना, अगर दूरी पूछ रहा है तो मान उल्टा बताना है, अगर एक्स एक्स से दूरी पूछ रहा है तो हमें वाई का मान बताना है, अगर वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है तो एक्स का मान बताना है। ठीक है, तो अब देखो इस निर्देशांक में ये बताओ एक्स एक्स से दूरी, तो आप लोग बताओगे वाई का मान, वाई का मान मतलब 7। अगर मैं पूछूं वाई एक्स से दूरी, तो आंसर आएगा एक्स का मान, और एक्स का मान कितना 4। अब कोई बता सकता है क्या कि ये उल्टा सिस्टम क्यों होता है, कि जैसे एक्स एक्स से दूरी पूछ रहा है तो वाई का मान, अगर वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है तो एक्स का मान, क्या कारण है इसका। देखो मैं बताता हूँ, सुनो और समझने की कोशिश करना आराम से। देखो जैसे मान लो कोई बिंदु, पहले तो ये लिख लो, ये तो हो गया हमारा, देखो एक्स, इधर आएगा एक्स डैश, वाई डैश और वाई। देखो -1, -2, -3 और -4, -1
-2 -3 और -4, इधर प्लस के मान हो जाएंगे। अच्छा, देखो मैं बार बार ये ग्राफ इसीलिए बना रहा हूँ और बार बार ये संख्या इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की ये निर्देशांक ज्योमेट्री वाली क्लास देखने के बाद में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना मैं जैसे यहाँ जो भी लिख रहा हूँ इनको मिटा सकता हूँ और एक ही बार में मैं बता सकता था, मगर ये मैं बार बार इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप सब लोगों के ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इधर प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, नीचे वाई डैश की तरफ माइनस की और ऊपर वाई की तरफ प्लस की संख्या। तो देखो हम बात कर रहे थे एक्स एक्स से दूरी या वाई एक्स से दूरी की। जैसे मैं कोई निर्देशांक लिख दूँ 2 और 5, देखो 2 और 5 ये हमारे निर्देशांक है। तो चलो पहले तो ये बताओ आप लोग, ये किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, बताओ। 2 और 5 फर्स्ट चतुर्थांश। देखो x का मान भी प्लस का और y का मान भी प्लस का। देखो 2 और 5 को मैं लिख रहा हूँ तो मतलब इसका बिंदु निर्धारित कर रहे हैं हम। x का मान +2 और y का मान भी +5। देखो x का मान +2 तो 1 और ये 2, ये तो बिंदु हो गया x के लिए, और y का मान +5। देखो ये 5 इस 5 की स्थिति में और इस 2 की स्थिति में, तो ये जैसे ये बिंदु हो गया a, तो ये देख लो ये 2 और ये 5, तो ये हमारा बिंदु हो गया a, 2 और 5। लगभग यहाँ तक सबके समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो जो दूरी पूछता है, ये जो एक बड़ा खाना होता है ना ग्राफ में, ये होता है 1 सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछेगा, जैसे मान लो x x से दूरी, x x से दूरी, एक पूछता है वो y x से दूरी। अच्छा, x x से दूरी में आप लोग किसका मान बताओगे, y का। तो ये बताओ 2 और 5 में y का मान कितना है, 5। तो देखो x x से दूरी कितनी होगी, 5। अच्छा, ये x x क्या है, कोई बता सकता है। ये x x पूरी लाइन है, x से लेकर x डेज तक की जो लाइन, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ कि x से लेकर x डेज तक की जो पूरी लाइन है, इसे हम बोलते हैं x x रेखा, या इसे ही बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये जो y से लेकर y डेज तक की जो लाइन है, इसे हम एक तो बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और एक हम बोलते हैं इसे क्षैतिज रेखा। तो देखो x x से दूरी कितनी है, 5। अब अगर x x से दूरी 5 है, तो चलो आप लोग अभी ये भी बताओ मुझे कि ये 5 ही क्यों आए, कोई बता सकता है। देखो एक बात बताओ, एक्स एक्स का मतलब हो गया ये लाइन। देखो ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन है एक्स एक्स रेखा। ये पूछ रहा है कि ये जो ए बिंदु है, ये इस एक्स एक्स वाली लाइन से कितनी दूर पर स्थित है। तो देखो 5 क्यों है, ये लाइन है और ये बिंदु इस लाइन से, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से ये बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है। तो आप बोलोगे सर 1 सेमी, 2 3 4 और 5 सेमी। देखो ये जो ए बिंदु है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि ए बिंदु इस एक्स एक्स वाली लाइन से 5 सेमी दूर है। इसी वजह से एक्स का मान आया जाता है, क्योंकि ये देखो ये लाइन है ना वाई की, एक्स एक्स से दूरी पूछ रहा है तो वाई वाली लाइन की काउंटिंग करेंगे हम, तो वाई का मान इसलिए आता है। जैसे अब वाई एक्स से दूरी, तो देखो अगर हम पूछे वाई एक्स से दूरी, ये किधर गया, देखो चलो दोबारा देखो एक बार, हम बात कर रहे थे इधर 5 और 2, 1 और 2। देखो अगर वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है, वाई एक्स से दूरी, तो हम बोल रहे हैं कि एक्स का मान लिखना है। तो देखो वाई एक्स का मतलब हो गया ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन,
ये हो गई वाई अक्ष। इससे ये जो ए बिंदु है ये कितनी दूर है, तो हम कहेंगे 1 सेमी और 2 सेमी। इसी वजह से एक्स का मान, और एक्स का मान कितना था 2 और 5 में, ये तो एक्स का मान था और ये वाई का मान था। चलो आप ये बताओ, देखो ये सब चीज़ें समझने लायक थी। वैसे अब तक की जो क्लास है इसमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। दूसरा क्वेश्चन था दिए गए निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है, तो वो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये क्रम ध्यान रखना आप लोगों को। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। चलो बताओ ये कौन सा चतुर्थांश? फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों के सब समझ में आ रहा हो। अब देखो पैमाना। अच्छा चलो देखो एक दो बिंदु और में, जैसे अगर मैं बोल दूँ आप लोगों को -3 और 2, अगर आप लोग इसे दर्शाएंगे तो बताओ कहाँ दर्शाएंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि -3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। आप बोलोगे सर सेकंड चतुर्थांश में स्थित होंगे, क्यों? देखो पहले फर्स्ट, देखो यहाँ देखो आप, देखो -3 और +2, तो -3 और +2 को अगर हम दर्शाएंगे तो देखो x का मान ये -3 और y का मान 1 और ये 2, देखो y का मान ये 2 और ये 3, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा हमारा। और यहाँ इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3 और 2। एक देखो इसमें पैमाना भी इंपॉर्टेंट है, तो पैमाना देख लो एक बार। देखो जैसे मान लो ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स रेखा, ये एक्स डेस, वाई डेस और वाई, जैसे 2 4 6 8 10, -2 4 6 और 8, -2 -4 -6 और -8, 2 4 6 8। अच्छा इस बिंदु को क्या बोलते हैं बताओ जल्दी, इस बिंदु को क्या बोला जाता है बताओ? मूल बिंदु। इसे हम क्या बोलते हैं, एक बार और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु और इसके निर्देशांक होते हैं 0 और 0। अब देखो पैमाना कैसे दर्शाया जाता है। जैसे मान लो एक तो हम लिखेंगे एक्स एक्स पर 1 सेमी बराबर, एक हम लिखेंगे वाई एक्स पर 1 सेमी बराबर। ये बताओ आप, ये जो एक्स एक्स वाली लाइन है इसमें 1 सेमी मतलब 1/खाने के बराबर आप लोगों ने कितने का अंतर रखा? आप बोलेंगे सर 2। सही बात है। देखो 2 4 6 8 10, तो अंतर कितने का है 2 का। तो जो एक्स एक्स पर 1 सेमी बराबर हमने कितना माना 2, तो 2 इकाई। इसी तरह देखो वाई एक्स पर भी वही 2 का गैप है, तो वाई एक्स पर भी 1 सेमी बराबर 2 इकाई। बताओ पैमाना दर्शा सकते हो, जैसे मान लो 5 10 15 20 है तो 5 इकाई। अगर जैसे 7 14 21 28 ऐसे तो एक्स एक्स पर 1 सेमी बराबर 7 इकाई। अच्छा देखो अगर जैसे मान लो मैं ऐसे दर्शाऊँ इन्हें, देखो अगर मान लो मैं इसे ऐसे दर्शाऊँ 5 10 15, इसका पैमाना बताओ। चलो 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, इसका एक बार पैमाना बताओ आप। 5 10 15। देखो यही तो गलती करते हैं ना। देखो यहाँ 1 सेमी बराबर जो भी 5 इकाई सोच रहा है या बता रहा है उन सबके गलत है। 1 सेमी बराबर जो भी 5 इकाई, जिसके भी दिमाग में आ रहा है कि 1 सेमी बराबर 5 इकाई, उन सबके आंसर गलत है।
देखो 1 सेमी बराबर जो भी 5 इकाई सोच रखा है उन सबके गलत है। देखो कारण, एक बात बताओ, 1 सेमी का मतलब होता है एक बड़ा खाना। देखो यहाँ 1 2, तो यहाँ 1 सेमी नहीं आएगा, यहाँ आएगा एक्स एक्स पर 2 सेमी बराबर 5 इकाई। आ रही है ना बात समझ में? क्योंकि देखो यहाँ 1 और 2, तो 2 सेमी छोड़ा हमने, क्योंकि एक बड़ा खाना 1 सेमी का होता है। तो हमने अगर 2 खाने छोड़ दिए तो 2 सेमी, तो 2 सेमी बराबर हमने माना 5 इकाई। देखो यहाँ 1 और 2, तो 2 सेमी बराबर वही अंतर देख लो 5 का है। तो पैमाना सही से लिखना है, ठीक है। एक और देख लो आप, जैसे मान लो ये ग्राफ है आप लोगों का, देखो अगर रेखाओं की प्रकृति देखो, रेखा कितनी प्रकार की होगी इसमें, जो आप ग्राफ पर जो हल करोगे ना, उनकी रेखाओं की प्रकृति होगी एक तो समांतर, एक रेखा तो होगी समांतर, एक रेखा होगी समपाती, और एक रेखा होगी प्रतिच्छेदी। देखो अगर रेखा समांतर है, अगर रेखा समांतर है तो कोई हल नहीं, ये ध्यान रखना, कोई हल नहीं। और इसका जो हल होगा वो होगा असंगत, क्योंकि अगर हल ही नहीं है तो संगत भी नहीं है। अच्छा अगर रेखाएं समपाती है तो अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अगर हल है तो संगत, और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो केवल एक हल, केवल एक हल, और वही हल है तो संगत। देखो ये भी बताता हूँ, आप लोगों को ज़्यादातर यही सिखाया जाता है कि अगर समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होगा, समपाती रेखा है तो अनेक हल होगा, और अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक हल होगा। होगा क्यों बताओ? देखो यहाँ जो दो समीकरण होती है, हम जब ग्राफ में समीकरणों को दर्शाते हैं तो हमारे पास दो सरल समीकरण, रैखिक समीकरण होती है दो। अगर वो दोनों समीकरणों को हम यहाँ दर्शा रहे हैं, अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो उनका कोई हल नहीं होगा। अगर दोनों रेखाएं समपाती है तो अनेक हल होंगे, और प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा। मगर ऐसा होता क्यों है? देखो रेखाएं जितनी बार टच करेगी उतने ही उसके हल होंगे। एक बार और ध्यान से सुन लो, यहाँ जो रेखाएं जितनी बार टच करेगी, मतलब जितनी बार एक दूसरे को स्पर्श करेगी, उतने ही यहाँ इनके हल होंगे। अब एक बात बताओ, अगर समांतर रेखा जैसे एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये, अगर दोनों रेखाएं समांतर है, ऐसी रेखाएं जिनके मध्य अंतर समान हो, मतलब जिनको अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे। अब अगर ये रेखाएं समांतर है तो ये एक दूसरे को नहीं छू सकती, इसीलिए इनके कोई हल नहीं है। इसी प्रकार देखो समपाती रेखा, देखो समपाती रेखा क्या होती है, जैसे मान लो एक ही रेखा है, देखो एक ही रेखा और इसके ऊपर ही दूसरी रेखा, ये इसके ऊपर से ही दूसरी रेखा भी जाए, तो ये रेखा कौन सी होगी? समपाती। अब देखो इसके अनेक हल क्यों है, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बार स्पर्श कर चुकी है हमें पता ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही है, इस वजह से इनके अनेक हल होते हैं। और देखो प्रतिच्छेदी रेखा है, जैसे मान लो एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये यहाँ से जा रही है, बताओ कितने बिंदु पर स्पर्श हुई? एक बिंदु पर, इसीलिए इसका केवल एक हल होगा। ये रेखा है समांतर रेखा। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिन्हें अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है। अब वो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं कर सकती, तो बताओ हल कहाँ से होंगे उनके? इसीलिए समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं है। और अगर हम बात करें प्रतिच्छेदी रेखा की, तो देखो एक बार एक रेखाएं दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है तो एक हल। अगर समपाती है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, तो बताओ अनेक हल या अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। तो आज की हमारी ये क्लास थी निर्देशांक ज्योमेट्री से संबंधित।
आज हमने देखो एक और रह गया इसमें, भुज और कोटि। देखो जो x का मान होता है उस x के मान को हम बोलते हैं भुज, और जो y का मान होता है उस y के मान को हम बोलते हैं कोटि। ये भी ध्यान में रखना है, x का मान भुज कहलाता है और y का मान कोटि कहलाता है। तो आज की हमारी क्लास थी निर्देशांक ज्योमेट्री से संबंधित। आप लोगों को कितना कुछ इससे समझ में आया? जहां तक मुझे लगता है जो भी इस क्लास को ध्यान से देख रहा होगा और पढ़ रहा होगा, समझने की कोशिश कर रहा होगा, ये 100% है कि निर्देशांक ज्योमेट्री से संबंधित एक भी सवाल उसके गलत नहीं हो सकते। किस किस से? एक तो जैसे मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। अच्छा देखो मैं बताऊं आप लोगों को, हाँ यहाँ हम बात कर रहे थे, देखो ये हमारा मूल बिंदु, तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। तो एक तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, इसके बाद में 4/4, शुरुआत इधर से करना है, यहाँ से फर्स्ट चतुर्थांश, फिर सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। देखो इसके बाद में जो फर्स्ट चतुर्थांश है इसका मान प्लस और प्लस दोनों ही मान अगर प्लस प्लस में है तो फर्स्ट चतुर्थांश में, अगर पहला मान माइनस और दूसरा मान प्लस, ऐसी संख्या जिसका x का मान माइनस का हो और y का मान प्लस का हो वो सेकंड चतुर्थांश में स्थित होंगे। थर्ड चतुर्थांश दोनों ही मान, x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, तो वो हमेशा थर्ड चतुर्थांश में स्थित होंगे। इसी प्रकार देखो फोर्थ चतुर्थांश, x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? एक तो क्षैतिज रेखा और एक इसी का नाम है अक्ष अक्ष रेखा। इसी प्रकार देखो ये जो रेखा है इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और इसी का नाम है वाई अक्ष रेखा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों के सही से समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के जैसे 100 में से कितने प्रतिशत, पूरी क्लास है हमारी 100%, इसमें से आप लोगों के ईमानदारी से कितने प्रतिशत सही है। और चलो जो भी इस क्लास को लास्ट तक देख रहा है ये भी तो पता चले कि आप लोगों में से कौन कौन इस क्लास को लास्ट तक देखा है, क्योंकि आप लोगों को फ़ोन दिया जाता है क्लास देखने के लिए। अब 8 9 10 के आप लोगों को इंस्टाग्राम से टाइम नहीं मिलता। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों में से इस क्लास में एंड तक कौन कौन था। तो आप लोग बताओगे, देखो 3 और -7, इसमें आप लोग एक तो x का मान, एक y का तो मान, एक x अक्ष दूरी और एक आप लोग बताओगे y अक्ष दूरी। देखो x अक्ष से दूरी बताओगे आप लोग और y अक्ष से दूरी बताओगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे ताकि ये तो पता लगे ना कि आप लोग इस क्लास को, जैसे 42-43 मिनट की जो क्लास है मैं आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ 42-43 मिनट अगर मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी ये तो पता रहे ना कि कौन कौन जो 42 मिनट तक इस क्लास को देख रहा था। ठीक है।